जीवन में परेशानी और कठिन परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती रहती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलते हैं। क्या आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्ष से हार मानकर बैठ जाते हैं, या फिर आप अपने इन विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं। ये दोनों आपके हाथ में है। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हर परिस्थिति का डटकर सामना करना है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिस समय वह अपना मोटिवेशन और आत्मविश्वास को खो देता है। ऐसे में आपको मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के कठिन परिस्थितियों से आप नहीं निकल सकते। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जीवन में सफलता आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए सच्ची मेहनत और लगन की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता कि हम अपनी मंजिल के बेहद करीब होते हैं, उसे पाने ही वाले होते हैं, पर परिस्थितियों के अचानक बदलने के कारण हम सफलता से कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं। इस समय मंजिल हमारे हौसलों को आजमाती है। कई लोग इन कठिन परिस्थितियों की वजह से हार कर मेहनत छोड़ देते हैं और हताश हो जाते हैं। इसलिए हौसले बनाए रखने और मेहनत को सुचारू रखने के लिए आज की पोस्ट में हम आपके साथ साझा कर रहे हैं मोटिवेशनल लाइफ। आपको मोटिवेट करेंगी, जिससे आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। ऐसी चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो जो अब आप सोचिए, यदि इसी तरह से फिजूल चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे? आप अपना समय और ऊर्जा उस चीज को करने में लगाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। आप वह बन सकते हैं जो बनने के बारे में सोचते हैं। बस इन बातों को दिल और दिमाग में उतार लें। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका, अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए एक कमरे में किताबों को एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को करीने से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को करीने से बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो। तुम कभी न मरने वाला आत्मा हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। मैं आशा करता हूं कि आप ऊपर बताए गए सभी से सहमत हैं और आप अपने जीवन को इन विचारों से सिंचेंगे। हमारे फुल मोटिवस चैनल को ऐसी वीडियो देखने लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले।